मूल संविधान में संख्या थी बच्चा 8, लेकिन 8 में क्या हुआ, बाद में 4 और जोड़ी गई। याद रखिए, मूल संविधान मतलब क्या, 26 जनवरी 1950, जो संविधान 26 जनवरी, याद रखिए, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान को मूल संविधान कहते हैं। और याद रखिए 1950 के बाद 2024 तक, अर्थात आज तक, अब तक अनुसूचियां जो जोड़ी गई हैं उनकी संख्या कितनी है बाबू, 4 है। तो देखिए मूल संविधान में कितनी थी, 8, और जोड़ी गई कितनी, 4, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। जैसे कि अभी हमने पीछे बताया है कि वर्तमान में 12 है और मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी और जोड़ी गई हैं 4। समझे, 4 को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 तक के संविधान में जो अनुसूचियां थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है जी, बात करते हैं प्रथम अनुसूची की बच्चा। तो प्रथम अनुसूची में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम अनुसूची में क्या है, तो आप कहेंगे संघ भाग, आपको पता है कि भाग 1, अनुच्छेद 1 और अनुसूची भी 1। तो इन तीनों चीजों में क्या चीज कॉमन है, तो आपको ध्यान होगा भाग 1, अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1, तो इन तीनों चीजों में एक ही चीज लिखी हुई है, भारत एक राज्यों का संघ है। संघ, भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब मेरा कहने का है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो पहली अनुसूची कहती है संघ, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। उसका किसका, मतलब ये बात समझनी है, उसका जो है, उसका जो है ना, उसका किसका, संघ का। याद रखिए संघ, संघ मतलब कौन है, भारत है भाई, भारत एक राज्यों का संघ है, तो संघ कौन है, भारत है, तो भारत का राज्य क्षेत्र। समझ में आई बात नहीं, तो संघ का राज्य क्षेत्र। तो आपको इतना याद रखना है, प्रथम अनुसूची में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 1 का नाम भी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 में भी लिखा हुआ है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना, तो दिल और दिमाग को एक जगह करके देखो, वीडियो देख रहे हैं जिस पोजीशन में भी हैं आप, तो उसको आप दिल दिमाग को एक जगह करके देखो, थोड़ा सा शांत मन से देखो, इस चीज को याद कराने की गारंटी मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है, कैसे याद होगा, बस आप वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो, याद हो जाएगा। ठीक, तो दूसरी अनुसूची क्या कहती है, दूसरी अनुसूची कहती है, याद रखिएगा बाबू, दूसरी अनुसूची कहती है सर्वोच्च पदाधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी। तो याद रखिए सर्वोच्च पदाधिकारियों में अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, भाई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के हैं, है ना, तो ये सब क्या है बाबू, सर्वोच्च पदाधिकारी कहलाते हैं। तो इनका क्या है, सर्वोच्च पदाधिकारियों के वेतन। तो याद रखिए सर्वोच्च पदाधिकारियों का वेतन व भत्ता, वेतन व भत्ता का वर्णन, वेतन व भत्ता, और एक चीज और जोड़ दीजिए इसमें आप लोग, पेंशन। याद रखिए, तो सर्वोच्च पदाधिकारियों का वेतन व भत्ता और पेंशन, तो वेतन भत्ता पेंशन का जो वर्णन करती है वो दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, अब पदाधिकारी, और यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट शपथ, समझे ना, तो शपथ, जैसे राष्ट्रपति शपथ लेता है तो कौन है ना, तो राष्ट्रपति को शपथ समारोह के समक्ष कौन होगा, उपराष्ट्रपति के समक्ष कौन होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब बात करते हैं कि चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में जो वर्णन है वो है राज्यसभा। तो राज्यसभा को मैं आरएस बोल लूंगा, तो राज्यसभा की सीटों का, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है, आवंटन का मतलब जानते हैं ना, बंटवारा। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन वो कौन सी अनुसूची में है, तो याद रखिए वो चौथी अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में, चौथी में। आपने एक चीज याद रखिए आप लोग, जैसे आप किसी चीज का बंटवारा करते हैं तो अधिकतर हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं। किसी भी चीज को बांटते हैं तो कितने भाग में बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं ना। बचपन में कोई चीज हमारे पास में आई और हम 4 लोग हैं, 4 मित्र हैं, तो एक ही सेब है तो हम उसको 4 भाग बना देंगे, 4 हिस्सों में बांट देंगे, ले भाई एक तू ले ले, एक तू ले ले, एक तू ले ले, एक तू ले ले। ठीक है, तो ऐसे माइंड में एक चीज फिट करो, कॉन्सेप्ट बैठाओ कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करना, तो कितनी जगह बंटवारा करोगे, 4 जगह बंटवारा करोगे, अर्थात चौथी अनुसूची में क्या है, बंटवारा, तीसरी में क्या है, शपथ, और दूसरी में क्या है, वेतन, और पहली में तो इंट्रोडक्शन है। पहली अनुसूची बोलती है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरी कहती है सर्वोच्च पदाधिकारियों का वेतन भत्ता पेंशन, तीसरी कहती है सर्वोच्च पदाधिकारियों को शपथ। ठीक है, चौथी कहती है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अब 5 भी क्या कहती है, इसके बारे में ध्यान दें। तो 5 को देखिए,
ये 5 को आप इस प्रकार से लिखते हैं, है ना, अंकों में ऐसे ही तो लिखते हैं ना 5, तो 5 कहीं ना कहीं अंग्रेजी वर्णमाला के एफ अक्षर के आकार जैसा है। तो देखिए इसको जरा कंपेयर कीजिए, 5 ये है और ये एस है, तो कहीं ना कहीं ये एस से एस सी और एस से एस टी, याद रखिए एस सी एस टी, जहां एस सी होगा वहां ऑटोमेटिकली एस टी साथ चलता है। जैसे कि आप कह सकते हैं एस सी बड़ी सिस्टर है और एस टी छोटी सिस्टर है, जहां बड़ी चलेगी वहां छोटी तो चलेगी, ठीक है। तो एस सी एस टी के प्रशासन से संबंधित, याद रखिए एस सी एस टी के प्रशासन से संबंधित, है ना, तो प्रशासन से संबंधित है 5वीं अनुसूची। 5 अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार के जैसा, तो याद रखिए एस से एस सी और एस से एस टी, समझ में आई बात नहीं, एस सी जहां चलती है वहां एस टी चलती है, क्लियर। अब बात करते हैं 5 के बाद छठी, तो छठी अनुसूची में ना बच्चा 4 राज्यों के प्रशासन को स्पेशल में लिया गया है, और ये 4 राज्य पूर्वोत्तर भारत के हैं। इन राज्यों के नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि मैं बोलूंगा असम नंबर 1, असम नंबर 2, असम में मेघालय है, सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में होती है, और बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है ना। और इसके बाद में जिस शब्द में 2 में आते हो, मिजोरम, देखो एक तो में ये है और एक में ये है। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे कि मणिपुर शब्द मणिपुर विकल्प में होता है कि मणिपुर है या मिजोरम है, तो याद रखिए एक तो असम है और असम के अंदर मेघालय है, और मेघालय के अंदर त्रिपुरा है, त्रिपुरा के अंदर असम से ही बना एक मिजोरम। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, तो इनका 4 राज्यों का स्पेशली प्रशासन, इस प्रशासन को स्पेशल लिया गया है। तो प्रशासन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता है कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य लिया गया है या कौन सा राज्य नहीं लिया गया है। तो निम्नलिखित में से छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है, कौन सा नहीं आता है। तो याद रखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य। अब हम बात करते हैं बच्चा 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं देखिए, फा से फात और फा से सूची मतलब लिस्ट। एक बात याद रखिए, अनुसूची को इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल और सूची को बोलते हैं लिस्ट। तो भारतीय संविधान में जो लिस्ट है, सूची है, तो उनकी संख्या आप जानते हैं 3 है, भली बात नहीं आप जानते हैं, है ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, आंसर भी दिया होगा आपने। तो 7वीं अनुसूची में है सूचियों का वर्णन, याद रखिए सूचियों का वर्णन, अर्थात लिस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उनका वर्णन है। और लिस्ट कितनी है बच्चा, 3 है, आप जानते हैं। नंबर 1 संघ सूची, और नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 संवर्ती सूची। बोलो नंबर 3 संवर्ती सूची। आप जिस पोजीशन में भी है ना, उस पोजीशन में आप जो है ना गुनगुनाते रहिए, गुनगुनाते रहोगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। जीएस याद नहीं किया जाता, याद हो जाता है, याद रखिए, समझे। तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि संघ सूची में सब्जेक्ट कितने आते हैं, तो इसका एक हेल्पलाइन नंबर याद रखिए, 161 52। तो 161 मतलब संघ राज्य संवर्ती, तो 161 राज्य और संवर्ती 52, क्लियर है ना। तो आपसे पूछता है। तो अब देखिए 7वीं के बाद जो हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का वर्णन। बच्चा 22 भाषाओं का वर्णन, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है एग्जाम के अंदर। तो 22 भाषाओं का जो वर्णन है वो 8वीं अनुसूची में है। आप अपने माइंड में एक चीज याद कीजिए, एक क्वेश्चन आता है 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं का वर्णन, और भाषा कितनी है, 22 भाषा है। तो मूल संविधान में याद रखिए मूल भाषा कितनी थी, यदि मूल संविधान में बात करता हूं तो मूल भाषा थी 14 के बाद जोड़ी गई 1 भाषा, और 1 के बाद जोड़ी गई 3 भाषा, और 3 के बाद जोड़ी गई 4 भाषा, ठीक है। अभी जो 1 भाषा है ये है सिंधी बच्चा, ये कौन सी है, सिंधी भाषा है, याद रखिए। और ये 3 भाषा जो हैं इनको हम कहते हैं नमक, क्या कहते हैं, नमक बोलते हैं। और ये जो 4 भाषा हैं, इन 4 भाषाओं को याद करने के लिए एक हमारा शब्द याद रखिए, एक ट्रिक है बोडोमेश। अब बो से बोडो, डो से डोगरी, मैं से मैथिली और से संथाली।
जी। तो अब यहाँ से का नमक, देखिए नम नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब ये बोडो है ना, ये बोडो हो गई, ये डोगरी हो गई, ये मैथिली हो गई, ये संथाली हो गई। तो देखो ये 4 भाषा ये हो गई, 3 भाषा ये हो गई, 4 और 3 7, और एक भाषा ये हो गई 8 हो गई, और 14 भाषा मूल भाषा है। तो 14 और 8 कितना हो गया, 22 हो गया। तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लेता है कि इसको जो जोड़ा गया किस संशोधन के द्वारा, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था सिंधी को जोड़ने के लिए। कब हुआ था संशोधन, 1967 में हुआ था। ठीक, अब इन 3 भाषाओं को जोड़ने के लिए संशोधन कौन सा हुआ, तो आप कहेंगे सर 71वां संविधान संशोधन हुआ। और ये कब हुआ 71वां संविधान संशोधन, 1992 में कोई संशोधन हुआ। ठीक है, चलिए जोड़ी गई 3 भाषा। अब आप कहेंगे सर जी ये 4 जो भाषा है इनको जोड़ने के लिए संशोधन कौन सा हुआ, तो देखिए बहुत अच्छा एक लॉजिक है, 1 और 3 भाई, 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है। तो ऐसे ही 21 और 71 कितना होता है, 92 होता है। तो देखो 1 और 3 4, 21 71 92। तो इनको जोड़ने के लिए संशोधन कौन सा हुआ, 92वां। और ये 92वां संशोधन कब हुआ, 2003 के टाइम में संशोधन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय में ये संशोधन हुआ था। कहीं कहीं 2004 भी देखते हैं, लेकिन वो संविधान के अंदर वेयर एक्ट में जो है वो 2003 लिखा हुआ है। क्लियर, चलिए तो ये बात आप समझ गए होंगे इतनी बात। अब हम बात करते हैं बच्चा कि 8 अनुसूची के बाद जो 8 तो ये वो थी जो 26 जनवरी 1950 तक थी, लेकिन अब वर्तमान में तो 12 है ना, तो 12 माइनस 8 बराबर 4। तो 4 जो बाद में नई सूची जोड़ी गई अनुसूची, उनको देख लेते हैं। हो गई, पहली अनुसूची में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरी में है वेतन भत्ते, तीसरी में है शपथ, और चौथी में बोलिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन, पांचवी में है SC ST, और छठी में है 4 राज्यों के प्रशासन को स्पेशल में लिया गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर, 7वीं में है सूचियों का वर्णन, सूची कितनी है, 3 संघ राज्य संवर्ती 161 52। 8वीं में है भाषाओं का वर्णन, भाषा कितनी है 22, पहले कितनी थी 14, 14 के बाद 1 जोड़ी गई, 1 के बाद 3 जोड़ी गई, 3 के बाद 4 जोड़ी गई। क्लियर, अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची पे फ्रेंड। तो नवी अनुसूची, तो नवी अनुसूची को जो जोड़ा गया संविधान में तो संशोधन हुआ। तो संशोधन कौन सा हुआ, फर्स्ट संविधान संशोधन। तो फर्स्ट संशोधन हुआ, और ये कब हुआ, 1951 में हुआ बाबू, 1951 में। देखिए संविधान कब इंक्लूड हुआ, मतलब लागू कब हुआ आंशिक रूप से, 26 जनवरी 1950। तो 1950 के तुरंत 1 साल के बाद ही संविधान में एक पहले नंबर का संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ जिसको बोलते हैं। तो कब हुआ, 1951 में। इसके अंदर क्या वर्णित है, तो इसके अंदर है जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था। जमींदारी उन्मूलन प्रथा को क्या कर दिया गया, जमींदारी उन्मूलन प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जमींदारी उन्मूलन जो प्रथा थी इसको क्या कर दिया गया, इसको समाप्त। पहले आपको पता होगा, पहले मूवी देखते हैं, ओल्ड मूवी देखते हैं, अमरीश पुरी जैसे उनमें देखिए ज्यादातर, है ना, और ज्यादातर अमरीश पुरी ठाकुर साहब का रोल अदा करते हैं, जमींदार का रोल अदा करते हैं। तो पहले हमारे भारत में इन जमीनों के मालिक एक व्यक्ति हुआ करते थे, 150 गांवों की जमीन का मालिक एक हुआ करता, तो जमींदार बना करते थे। तो अब ये जमींदार व्यवस्था आज के टाइम में नहीं है। तो इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप नंबर 9 अनुसूची जाइए, वहां पर आप अधिक जानकारी लीजिए। क्लियर है, तो आपसे पूछेगा 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए संशोधन कौन सा हुआ, आप कहेंगे सर पहला। कब हुआ, 1951 में। और क्या वर्णन है, जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, चलिए अब 9 की बात करते हैं बच्चा, 10वीं अनुसूची। तो 10वीं को जोड़ने के लिए संशोधन होगा भैया, जो 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी संविधान में कोई भी चीज जोड़ी जाएगी तो जोड़ने के लिए क्या होगा, अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा। समझे, तो 9वीं का हो गया। 10वीं को जोड़ने के लिए 52वां संशोधन हुआ था, और 52वां संशोधन जो हुआ था बच्चा, ये 1985 को हुआ था। कब हुआ था, 1985 को हुआ था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और इसके अंदर क्या है बच्चा, दल बदल कानून। याद रखिए, बस इतना आप अपने माइंड में रखिए। दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में वर्णित है, 10वीं में, और संशोधन कौन सा हुआ, 52वां। कब हुआ, 1985 में। प्रधानमंत्री कौन थे, श्री राजीव गांधी जी। अब हम बात करते हैं 10वीं के बाद 11वीं। 10वीं के बाद 11वीं अनुसूची। तो 11वीं को जोड़ने के लिए संशोधन हुआ 73वां, और 73वां संशोधन कब हुआ, बोलिए, आपके माइंड में आया होगा आंसर जरूर इसका, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 73वां। तो ये हुआ 73वां 1992 में। क्लियर,
अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बाबू पंचायत राज। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, 100% एग्जाम में ये ज्यादातर पूछा जाता है, पंचायत राज, है ना। तो पंचायत राज का वर्णन कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। लेकिन एक बात और याद रखिए, पंचायत आप जानते हैं, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह है ना, क्षेत्र पंचायत है, ये वाली चीजें गांव देहात से संबंधित है 11वीं, और शहर से संबंधित है 12वीं। याद रखिए, गांव देहात से संबंधित है 11वीं और शहर से संबंधित है 12वीं। तो गांव, पहले तो गांव आता है ना, गांव के बाद ही तो शहर जाते हैं ना, तो पहले गए से गांव और 12 में शहर आएगा। तो इसमें पूछ लेता है कितने सब्जेक्ट आते हैं 11वीं अनुसूची में, कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो 29 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर, समझे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने सब्जेक्ट आते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट अनुसूची है हमारी बच्चा 12वीं। तो 12वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए संशोधन हुआ कौन सा, 74वां। और ये 74वां संशोधन कब हुआ, 74वां संशोधन हुआ 1992 में। कब हुआ, 1992 में, 1992 में। और इसके अंदर क्या है, शहरी क्षेत्र विकास, शहरी विकास से संबंधित। तो शहर से संबंधित, तो शहरी विकास क्षेत्र, शहरी विकास क्षेत्र जो शहर है ना ये, तो याद रखिए अनुसूची के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत शहर 3 प्रकार के होते हैं, छोटा शहर, मध्यम शहर और बड़ा शहर। तो याद रखिए छोटे शहर में क्या होता है बच्चे, ये बात हम आपको बता देते हैं, यहाँ नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, एक तो होता है छोटा शहर, छोटा शहर, ठीक है, छोटा शहर। अब छोटा शहर के बाद एक होता है बड़ा शहर, सॉरी मध्यम वर्ग का शहर, मध्यम वर्ग का शहर। और एक होता है यानी बड़ा शहर, बोल देंगे बड़ा शहर, है ना। अब क्या होता है, ये चीज समझिए मैं क्यों बता रहा हूँ। छोटे शहर का जो शासन होगा, तो शासन करने के लिए वहां पर होगी नगर पालिका, नगर पालिका होगी, याद रखिए नगर पालिका। और बाबू मध्यम वर्ग का, जैसे जनपद स्तर का शहर है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई सिटी है, तो उसको, उसमें क्या होता है, परिषद है, वहां पर शासन कौन करता है, परिषद है। उस शहर की जो शासन व्यवस्था को कौन देखता है, परिषद, नगर पालिका परिषद। आपके जहाँ जिस शहर में है आपको पता होगा हमारे यहाँ क्या है ना। और बड़े स्तर का शहर है, समझे, बहुत बड़े लेवल का, जैसे मेरठ, लखनऊ, आगरा, इस प्रकार के शहर हैं, तो यहाँ पर होता है नगर निगम। याद रखिए क्या होता है, निगम, समझे ना बाबू। तो याद रखिए जिसका अध्यक्ष मेयर होता है, इसका अध्यक्ष जो होता है, इस प्रमुख जो होता है अध्यक्ष होता है, और नगर पालिका का प्रमुख जो होता है वो चेयरमैन होता है। तो समझे ना। तो गए से 11 और पंचायत है 11वीं में, और शहरी विकास से संबंधित है 12वीं। और 11वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए अमेंडमेंट हुआ 73वां, और 12वीं को जोड़ने के लिए अमेंडमेंट हुआ 74वां। ये सिस्टमेटिक वे से है, याद रखिए। 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं, 29 विषय आते हैं। और 12वीं में कितने विषय आते हैं, तो बाबू 12वीं के अंदर जो विषय आते हैं, तो 12वीं के अंदर 12वीं अनुसूची में जो विषय आते हैं ना, तो उनकी संख्या है 18। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है नहीं। तो हमारी अनुसूची 1 से लेकर 12 तक सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 से 8 तक हमने एक स्टेप में देखी, और बाद की जो जोड़ी गई अनुसूचियां हैं उनको भी हमने पढ़ लिया है। आई होप, हमें उम्मीद है कि जितना हमने आपको पढ़ाया ये आपकी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।